हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 8 का एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का जो पेपर हुआ था इसको आंसर के साथ समझा रहा हूँ। तो जो बच्चे इवनिंग वाले अगर देख पा रहे हैं तो वो समझ सकते हैं, बाकी मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बताइए। देखो, पहले क्वेश्चन का मतलब पता लगाया करो। अनवीकरणीय का मतलब होता है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, जो दोबारा से न्यू नहीं हो जाते। ठीक है, तो बार बार जो है ना पैदा नहीं होते। तो कौन सी चीज है जो बार बार पैदा नहीं होगी, जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगी? तो वो है कोयला। देखो, अगर कभी क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, मीनिंग ना आए, तो देखो तीनों में से, चारों में से कौन सी तीन चीजें सेम और एक अलग है। जो अलग है वही आंसर होगा। तसल्ली से करना, प्यार से करना, आराम से करना। अगर यहाँ पे नवीकरणीय बोलता है तो नवीकरणीय मतलब होता है जो बार बार बनते रहते हैं। हवा पानी मिट्टी बार बार बनती रहती है ना। तो यहाँ पे इसने पूछा था अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, तो क्या आएगा? कोयला। क्योंकि सेम तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा नहीं आ सकता है। तो नॉन रिन्यूएबल बोलेगा तो जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड पे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? ध्यान से देखो, कौन है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा, थ्रेट कौन है? इंग्लिश में देखो, नहीं आ रहा तो हिंदी में देखो, हिंदी में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देखो। पढ़ो क्वेश्चन को, बताओ कौन है जो एनवायरमेंट के लिए दुश्मन है? पेड़ को काटना, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ को काटोगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। अगर एग्जाम में उल्टा बोल देता कि कौन पर्यावरण के लिए अच्छी चीजें हैं या पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करोगे, क्वेश्चन बड़ा आ जाए, तो पेड़ लगाओ, मिट्टी को बचाओ, वृक्ष मिथिला लगाओ, शेल्टर बेड लगाओ। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड, ये कह रहा है कौन सी कंट्री में लद्दाख शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है? देखो, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है, मैं आपको एक बार बता दूं, जिन बच्चों के पास अभी टाइम है ना, वो फटाफट अपनी बुक्स ओपन कर लें। वो सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो पिक्चर्स वगैरह दे रखे, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो पढ़ लें। हो सकता है आप पे ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाए। जब बिना केमिकल के फसल को उगाया जाता है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। तो ये रहा। झूमिंग किस देश में बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, लद्दाख मलेशिया में। क्योंकि मेरा मतलब पेपर कराने का मतलब पेपर कराना नहीं होता, मैं एक्स्ट्रा भी कराता हूँ। किसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो लद्दाख। ठीक है, समझ में आ गया आंसर क्या है? मलेशिया। इस तरह बुक से पढ़ा करो। फोर्थ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पेय फसल है? पीते किसे हैं? तो कॉफी को पीते हैं ना। ठीक है ना, बीवरेज, पीने वाली फसल। ठीक है, ऐसी रोपण पूछ लेगा, प्लांटिंग वाली। तो आपने चैप्टर में अच्छे से देखो, ये प्लांटेशन वाली क्रॉप कौन कौन सी होती है। देखो, प्लांटेशन में भी कॉफी आती है, टी आती है, शुगर केन आता है, रबड़ आती है, बनाना आता है, और ये क्या बोलते हैं, काजू भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ये पूछ सकता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को बोलते हैं, सुनहरा रेशा। समझो मेरी बात? इस तरीके से आप आगे आ जाए। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ना, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये कह रहा है, मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई जिन्होंने देखी होगी, बड़ा बेनिफिट मिला होगा। पुरानी वीडियो देखो, एसएसटी लिखे, एएससी स्टार्टर लिखो, ढूंढो। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये कह रहा है जो नेचुरल रिसोर्स है हमें नेचर से मिलते हैं, हाँ। और मानव जो मनुष्य बनाता है। ये कह रहा है पेट्रोलियम जो वो रिन्यूएबल है। आप बताओ, रिन्यूएबल है पेट्रोलियम? एक बार यूज होने के बाद खत्म नहीं हो जाएगा? वो तो हो जाएगा। हवा पानी मिट्टी थोड़ी है जो बार बार यूज कर लेंगे। तो ये झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो ये जब सही है, ये झूठ है, तो कौन सी लाइन सही होगी? ये लिखा सी तब लिखना है जब ए सही होगा, आर गलत होगा। देखो, ये जब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ना नहीं है। पहले देखो दोनों ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। जब ये ट्रू है, फॉल्स है, तो क्या आएगा? ये इसका आंसर क्या? सी आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? छोड़ के तो नहीं आओगे, सी लिख के आ जाओगे। ये सी पूरी लाइन उतार देना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको पढ़ के करना है, आराम से करना, तसल्ली से करना, कोई जल्दी नहीं है। बहुत टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 2.5 घंटे कम नहीं होते अगर आप करते रहोगे। ये कह रहा है पानी को बचाने का उपाय क्या है? देखो, तो पानी को बचाने के लिए आप क्या करोगे? देखो, पानी को बचाने के लिए ध्यान से पढ़ो। पानी को बचाने के लिए कौन सी बात बोल रहा है? कंजर्वेशन मतलब बचाना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बोल सकता है। तो पानी को बचाने के लिए कह रहा है नल ठीक मत कराओ, गाड़ी धोने के लिए फुहारे का प्रयोग करो। नहीं नहीं, पानी की, बारिश के पानी को बचाओ। जो इसमें लिखा उसमें से बताना था आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि इनमें से ह्यूमन फैक्टर कौन है? लैंड का यूज मतलब कौन है जो मनुष्य के द्वारा जमीन का प्रयोग होता है? देखो, मिट्टी, जमीन, मिट्टी मनुष्य में यूज नहीं है, मिट्टी अपने प्रकृति के। जमीन भी हो गई, जलवायु ये है। जो जनसंख्या है वही तो यूज करेगी जमीन का। ठीक है, तो इसका आंसर पॉपुलेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 8वें नंबर पे आ जाओ।
8वें नंबर पे बोल रहा है आपको सही विकल्प बताना है। ये कह रहा है ये विशेषता दे दी। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको ना ये 4-5 लाइनें इसकी लिख के दे देगा, हो सकता है इसकी लिख के दे, इसकी लिख के, ये लाइन लिखी आ जाएंगी एग्जाम में ये। ठीक है, देखो ये कह रहा है रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन, हार्वेस्ट, ये लाइन लिख देगा, फिर आपको इसका नाम बताना पड़ेगा। तो ये कह रहे ये बताओ किस में, देखो रेनफॉल, ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनलाइट, ये देखो ये चीज लिखी है ना सारी, ठीक है ना लिखी। तो ये कह रहे इसका नाम क्या है, व्हीट। ये पूरी बात लिख दी, पूरी बात लिख दी। हो सकता है आपके में ये वाला आ देते, हो सकता है आप में ये वाला देते। ये कोरस ग्रेन होता है, लेस फर्टाइल होता है, इसका नाम क्या, मिलेट। हो सकता है ये लिख दे कि ये मेज को रिक्वायर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, इसमें सनशाइन बहुत चाहिए होती है, ब्राजील चाइना में उगता है, क्या नाम है, मेज। तो आपसे ये लिख के देगा तो आपको नाम पूछ रहा है, सुन रहे मेरी बात। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा, व्हीट आएगा। मैंने तो आपको दिखाई दिया, समझा दिया ना आपको। फिर नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन। मैं बुक से इसलिए बता रहा था ताकि बच्चों को नॉलेज मिल सके, पढ़ते कैसे, स्टडी कैसे करनी है। ये कह रहा है कौन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बताओ, जो वैल्यूएबल रिसोर्स करता है। देखो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में, लोगों को, इंसान की बात हो रही है, तो इंसान को सबसे इंपोर्टेंट कौन बनाएगा, एजुकेशन ही तो बनाएगी, हाँ या ना। अगर एजुकेशन आपको है ना, आप बहुत चीजें कर लोगे। 10वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सरकारी रिकॉर्ड किससे लिखे जाते थे भाई, सरकारी रिकॉर्ड किससे लिखते थे। देखो मैं इसे पढ़ो ध्यान से। ये कह रहा है क्या सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट चीजों के लिए लिखे जाते थे, क्या किसी की बेइज्जती करने के लिए लिखे जाते थे, ये युद्ध के समय, ये पॉलिसी बताने के लिए ना। तो सी आंसर आ गया। ठीक है, आराम से पढ़ के करना है आपको। सर आप खुद तो इतने स्पीड से कर रहे हो, अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा और भी काम है, और भी देखना है, गाइडेंस देखनी है, आप तो स्लो करके भी देख लोगे, है ना। देखो ये कह रहा है अब यहाँ बताना है, असेशन रीजन आ गया। ये कह रहा है बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना हुगली नदी के किनारे हुई थी। हाँ बिल्कुल ट्रू है, अगर चैप्टर पढ़ा तो मैंने बहुत से नोट्स भी बना के दिए हैं, आपने देखा होगा, सारे क्वेश्चन में आए हैं। ये कह श्रीरंगपट्टन की लड़ाई 1857 में हुई थी, ठीक है। तो 1857 में थोड़ी हुई थी, ठीक है। अगर मैं आपको हिस्ट्री की बुक में भी अगर दिखाऊं, ठीक है, अगर आप देखो हिस्ट्री की बुक में, अब ये ना काफी टाइम इसमें निकल जाता है। ये देखो यहाँ पर 4 बार लड़ाई हुई थी, ठीक है। और ये देखो ये लास्ट में फिर क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है ना। ये श्रीरंगपट्टन की लड़ाई में मारा गया था ना। तो ये लास्ट लड़ाई तो 1799 में हुई है, और ये गलत लिखा है। ये वाली बात सही लिखी है, ये गलत लिखा है। और जब ये बात सही लिखी है, गलत लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो किस पे ठीक हो गया, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, तो बी आंसर आ गया इसका। ठीक है, पहला वाला सही, दूसरा गलत है, बी आंसर आ गया। ठीक है, सुनो देखो आपको बता रहा हूँ। अब देखो ये कहा, ये है 12वां क्वेश्चन। ये कह रहा है आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सालाबाई की जो ट्रीटी है वो कब हुई थी, ये भी सब बुक में ही है, सारा कुछ बुक में सारा दे रखा होता है। ठीक है, सालाबाई की ट्रीटी जो है वो कब हुई, ठीक है। ये देखो 1782 में हुई थी, जिसमें मराठा जो है वो हार गए थे। ठीक है, फर्स्ट वार जो हुई थी, है ना। फिर सेकंड वार हुई, ऐसे चलता रहा। तो आपको अच्छे से पढ़ के बताना है कि कौन सी, अगर चैप्टर पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, तो ये 1782 में हुई। फिर ऐसे अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था, देखो ये लिखा, अवध जॉइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट 1857, ठीक है। और इस तरीके से फिर 1800, ठीक है, 56 के आसपास ये हुआ था पूरा, ये देखो कब्जा कर लिया था, ये लिखा है ना। तो अब देखो ये लिखा, मैं सारे सारे आपको बता रहा हूँ। महाराणा रणजीत सिंह जी है, अब ये सेम नहीं आएगा ना, कोई नया बनकर क्वेश्चन आएगा। ये महाराणा रणजीत सिंह जी है, ये देखो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1839 में हुई थी, ठीक है। और सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843 में ले लिया गया था, ठीक है। ये सारा दे रखा है, तो ये मैंने लिख दिया कि इसको लाइन से लगाना था। तो पहले फिर ये घटना हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, ऐसे कोई नया क्वेश्चन आएगा, आएगा जरूर, पक्का आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, सुन रहे मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है स्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। देखो अगर आपने पिक्चर्स वगैरह देख रखी हैं, ठीक है, तो अगर पिक्चर्स वगैरह आपने कर रखी हैं, देखो ये आपकी बुक है ना, चैप्टर नंबर रूलिंग द कंट्री साइड, ये देखो ये बना है ना, ये लिखा हुआ साफ साफ लिखा था इसमें। तो बच्चे ये जो चीज है ना, ये स्टडी नहीं करते इसकी, इन चीजों की, और इस पे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया। उसके बाद देखो, मैं इसलिए मिड टर्म में बता रहा हूँ ताकि आप जब फाइनल टर्म की तैयारी करेंगे ना तो आप ऐसे बुक से करना। मैं ये कह रहे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। फिर कह रहे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही लिखा है। तो ये राज्यसभा में निर्वाचित जो सदस्य हो 500, ये तो गलत हो गया, 500 थोड़े होते, 233 होते, ये आ गया बी आंसर। ठीक है, देखो ये आपकी पॉलिटिकल की जो बुक है ना, पॉलिटिकल की बुक में यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा था इधर 245 545 टोटल लिखा है। और अगर हम चैप्टर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 233, ये लिखा 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। देखो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, देखो राज्यसभा में 245 हो गए, ठीक है, और लोकसभा में कितने हैं, 545 है, ठीक है। और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य चुनता है और राज्यसभा में 12 सदस्य। तो अगर डिफरेंस आएगा ना लोकसभा राज्यसभा, तो इसको देख के बता देना, ठीक है। अब देखो ये बाकी के बुक के क्वेश्चन है, अब ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, मेन चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके भी आ सकता है, तो ये आप समझ लो ये होता कैसे। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में। अब मैं इसे बताने जा रहा हूं। ये कह रहा है इस टेबल को देखो, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। ध्यान से करो क्वेश्चन, जो बच्चों अगर जिसका बेस वीक है ना, जो इंटेलिजेंट बन रहा है वो भी कर लेगा। इससे मतलब सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, देखो ये रही राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। इसने बोला है मेजोरिटी कितनी होगी, मेजोरिटी पता है मेजोरिटी किसे कहते हैं। मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल सीट गिनो कितनी है, दे रखी है 840, तो आपको 840 का आधा करना है। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0, 420 हो गया। अब 420 में एक जोड़ दो, 421 आ गया। मान लो आपका आंसर आ रहा है पॉइंट में 420.5 आ रहा है, तो तब भी अगला नंबर क्या होगा, 421 होगा। याद रख लो जितनी सीट दे रखी है उसका आधा कर लो, उसमें एक जोड़ दो। तो इससे मतलब कितनी सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए, 421 सीट जिसके पास होंगी उसकी सरकार बनेगी। सुन रहे हो। अब ये बोल रहा है क्या राष्ट्रीय पार्टी के अलावा भी सरकार बनाने की कोई अन्य संभावना है, बताओ। आप बोलोगे कि जो राष्ट्रीय पार्टी ये भी सरकार नहीं बना सकती, क्यों क्यों नहीं बना सकती भाई, क्योंकि इसके पास भी 840 सीट 421 सीट थोड़ी है। तो बोलोगे सीट बनाने, अगर सरकार बनानी है ना तो आधे से ज्यादा सीट चाहिए, सुन रहे हो। तो आप बोलोगे ये दोनों मिलकर सीट बना सकते हैं सरकार, और 300 और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि देखो अगर 300 5 3 8 380 जोड़ेंगे तब भी नहीं बन पाएगी सरकार, हाँ या ना। बच्चे यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे 0 करा, 5 3 8, देखो यहाँ टोटलिंग इन्होंने 840 लिखी है, और हम इसको देख रहे तो कितना आ रहा है, देखो 780 आ रहा है ना। ये तो हमने नोटिस ही नहीं करा, यहाँ पे टोटल इन्होंने अलग दे रखा है। अच्छा देखो, अच्छा हिंदी मीडियम में सही लिखा है, 90 लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग है। तो अब हम देख सकते हैं कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी। देखो दो, ये दोनों मिलकर पार्टी बना सकते हैं, राष्ट्रीय विकास पार्टी, क्योंकि देखो एक जने की तो पार्टी बनेगी नहीं। पार्टी तो बनती है जब आधे से ज्यादा सीट हो, किसी के पास सीट नहीं है तो ये कौन सी सरकार बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, अलायंस बनेगा, अलायंस मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर पूछेगा ना गठबंधन किसे कहते हैं, बोलोगे जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता ना, जब किसी एक पार्टी को आधे से ज्यादा सीटें नहीं मिलती तो उसे बोलते हैं गठबंधन। जैसे भारत के अंदर इस समय ना मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, अलायंस चल रहा है, मोदी है, नीतीश है, और ठीक है और भी हैं, उनके साथ मिलकर सरकार चल रही है। सुन रहे हैं मेरी बात। तो ये लिखा है ना कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं, आ तो क्या देखो नीचे पूछ लिया, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, बोलोगे जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, आधे से ज्यादा सीट नहीं मिलती, तो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं ना, उसे गठबंधन कहते हैं। व्हेन सिंगल पार्टी डजंट गेट मेजोरिटी, व्हेन 2 और मोर पार्टी कंबाइन टुगेदर एंड मेक द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। आप बना के लिख देना जैसे मैंने बोला। देखो ये क्वेश्चन लिखा ना सहायक संधि, ये क्वेश्चन एक ये वाला सब्सिडी अलायंस और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। देखो सब्सिडी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि, मतलब कहने का यह है कि ब्रिटिश सरकार ये बोलती है जितने भी राजा महाराजा होते हैं कि आप अपनी सेना नहीं रखोगे, हमारी सेना रहेगी जो आपकी रक्षा करेगी। तो जब ब्रिटिश सरकार राजाओं की सेना हटा देते हैं और अपनी सेना रखवा देते हैं और सेना का खर्चा भी राजा उठाएगा, उसे बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है।
और अगर आपसे बोलेगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बताओ, तो अगर आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बोलेगा, ये आपकी हिस्ट्री की बुक में है, तो आप बोलोगे अगर किसी राजा की औलाद लड़का नहीं होती तो वो उसको ब्रिटिशर से अपने में मिला लेती है, उसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखो हिस्ट्री को ना अगर हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो नहीं आएगी, स्टोरी की तरह थ्योरी। और देखो कहाँ कहाँ पर डॉक्टर लैब्स का फायदा उठाया गया। देखो यहाँ सब जगह जितने भी यहाँ पे राजा का लड़का नहीं था ना, इन सबको ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। सतारा हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकते, उदयपुर हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया। झांसी की हम तो लड़ पड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो ये कौन है पता है, ये कितूर की है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ द क्वीन ऑफ कितूर, ठीक है, कर्नाटक, ये याद रखना, चेन्नम्मा, ठीक है, ये रानी चेन्नम्मा का रहना। बच्चे ना वो लिख देते हैं, क्या नाम है, झांसी की रानी का ही। तो ये कितूर में लड़ी थी, ये इनकी भी डेथ हो गई थी, मतलब इनको जेल में बंद करके फांसी लगा दी गई थी 24 पकड़ के। तो ये भी क्वेश्चन, ये पिछली बार रिपीट थे तो इस बार इन्होंने इसमें से नहीं दिया। अब आपके में आ सकता है तो आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसका, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखो जो पैसेज आएंगी ना, पैसेज को छोड़ना मत आप। पैसेज में से नंबर है, देखो मैं एक आधी बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आया, ये पैसेज हिंदी में लिखिए, ये इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ो। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, भारत के संविधान में वर्णित किसी एक मूल्य को बताइए। तो यहाँ पर ढूंढ के लिख सकते हो। अगर आपको पता है भारत के संविधान में क्या बोला गया है कि भारत, ये लिखा ना धर्मनिरपेक्षता, लिखा तो है, इसी में से आंसर लिख दो। भारत में जो इसमें बोला है कि आपको वन वैल्यू बतानी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये लिखा है ना सेकुलरिज्म, कि हमारे देश में स्टेट का जो है ना कोई धर्म नहीं होगा, सभी रिलीजन को इक्वली लिया जाएगा। तो ये आप किसी बच्चे ने उतार दिया, नंबर मिलेंगे उसे। ये कह रहा है सेकुलर का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ सभी धर्मों को वैल्यूज मिलती है, ठीक है, बना बना के, कोई भी धर्म किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। और क्या चाहिए, सब इसी में मिलेगा आपको आंसर। सुन लो, ऐसी जितनी पैसे जाएंगे, अगर आपने पैसे छोड़ दी तो सबसे बड़ी गलती कर दोगे। पैसे बिल्कुल मत छोड़ना, इस पर गवर्नमेंट इतना अच्छा आपके लिए पेपर का पैटर्न लेकर आई है। देखो कितना सारा संसाधन किसे कहते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं, विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। ये कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्स बताओ, पेड़ पौधे हो गए, मिट्टी हो गई, चट्टान हो गई। और ह्यूमन मेड क्या होते हैं, जैसे इंसान ने जो चीजें बनाई है, सड़क, बांध, पुल वगैरह, ठीक है। ऐसी ये देखो, ये पैसेज है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो बच्चे छोड़ के बताना, कई बार क्या होगा, ये जो पैसेज है ना, इसके आंसर आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी हेल्प कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। और मैप बच्चों, मैंने मैप की वीडियो आपको बना दी है, दे दी है, प्रोवाइड कर दिया है। तो मैप बिल्कुल मत छोड़ना, ये सारे वैसे ही क्वेश्चन आए जो मैंने आपको मैप वाली वीडियो दी थी, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखो एक ये वाला मैप है, ठीक है, ये वाला मैप है। और जो मैंने बनाई है ना वीडियो, वो वाली देख लेना, मैप वाली, जिसमें आपको सारे कवर हो जाएंगे, हैदराबाद का है, मुंबई का, ये 5 नंबर आपके पक्के होंगे। और क्या चाहिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बच्चों। मैप लिखोगे ना, मैप ASC स्टार्टर लिखोगे, मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। थैंक यू।